जुलाई महीने के मासिक राशिफल में 12 ही राशि के महानुभावों में से सबसे विशेष, सबसे प्रभावी और सबसे लाभकारी स्थितियां किसी राशि के लिए बन रही है तो वो कर्क राशि है। शुरुआती 15-16 दिनों के साथ यहाँ संपूर्ण समागम में बनता हुआ पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग, लक्षाधिपति योग, बुध का स्वराशि स्थान में होना, शुरुआती तौर पर बुधादित्य योग का बनना अपने आप में शानदार व्यवस्थाओं का एक क्रम है जिसके साथ आप अपने आत्मविश्वास, धनागमन, स्वास्थ्य, विदेश संबंधित कार्य, जमीन संबंधित निर्णय, भाग्य के साथ आध्यात्मिक उदय की स्थितियों को बड़ी ही गहराई से देख सकते हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव में शुरुआती 15-16 दिनों के लिए जो यहाँ एकल बूते देवगुरु बृहस्पति चलने वाले होंगे, हंस जब निर्मित होगा, तीनों ही त्रिकोणों के साथ में गुरु के नियंत्रण की स्थितियां जब साथ में रहेंगी तो आपकी क्षमताओं में एक अलग छोर निकल कर आता है। जो कार्य लोगों को असंभव सा लग रहा है, आप उसमें संभावना का सूर्योदय अपने साथ में देख रहे हैं। ये तीव्रगामी ताकत का बोध आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। हालांकि जब बृहस्पति और सूर्यदेव की स्थितियां साथ में आ जाएंगी तो इंटरनल क्लैशेस और कॉन्ट्राडिक्शंस जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच में कई बार निकल कर आते हैं, फंक्शनली वो आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल सकते हैं। उससे समग्र तौर पर संभलने का आप पूरा प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा, इसमें कोई भी और दुविधा नहीं। हालांकि ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए निकल कर आते हुए साक्षात्कार, आपके लिए निकल कर आती हुई प्रमोशन की संभावनाएं, आपके लिए बिजनेस के प्रोजेक्ट में जो न्यूअर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ सजे धजे क्रम के साथ आपके साथ में यहाँ रह सकते हैं। जहाँ आप संदेहास्पद हैं कि ये कार्य हो पाएगा या नहीं, आप प्रयास की खटखटाहट के साथ ज़रूर चलिएगा। वहीं से आपके लिए सफलता के क्रम निर्धारित छोर के साथ समक्ष निकल कर नज़र आने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव में यहाँ शुक्र की स्थितियां हैं। शुक्र लक्षाधिपति योग बनाए हुए हैं, इसलिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ में नज़र आती है। परंतु केतु के साथ में होने से आकस्मिक निर्णय की प्रवृत्तियों से बचिएगा। रुपया आया है तो वो व्यापार में निवेश होगा, नौकरी पेशा जीवन में रुपया आया है वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा, स्टॉक की तरफ जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा, कोई लोन बाकी है उसको चुकाने की तरफ जाएगा। ये निर्णय जितना प्रोस्पेक्टफुल बेसिस पर आप लेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाएंगे। यह बात व्यवस्थित क्रम में अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। वाणी कहीं न कहीं थोड़ा सा घर्षण लेकर आ सकती है, डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बना सकती है, उससे संभलें। और रुपए पैसे की ताकत के साथ में चलते हुए आप पारिवारिक जनों से कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिटैचमेंट नहीं लेकर आए। जब किसी स्तर पर व्यक्ति हो तो संबंधों को संभालने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होती है। आप इस एक भावना को और इस एक भाव को अपने भीतर की जागृति के साथ ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। विदेश संबंधी कार्यों में जो प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, जो गुंजाइशें लंबे समय से आपके लिए सारगर्भित क्रम नहीं बना पा रही थी, वहाँ से भी अप्रतिम सकारात्मक व्यवस्थाओं को आप अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। यात्राओं में शुरुआती तौर पर सफलता और अनिद्रा दोनों ही साथ साथ रह सकती है जब तक सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में रहने वाले रहेंगे। बुधादित्य बनेगा, स्पष्ट तौर पर ये स्थिति है। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं। भाइयों की तरफ से कोई ऑफर निकल कर आता है, बहनों की तरफ से कोई ऑफर निकल कर आता है कि साथ में मिलकर काम करते हैं। आप अपने समय को देखिएगा, आप अपने सामर्थ्य को देखिएगा, आप अपनी गुंजाइशों को देखिएगा। कई बार स्पष्ट
ना कहना भी बेहतर होता है। चतुर्थ भाव की तरफ यदि हम चलें तो चतुर्थ के अधिपति द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में खर्चे बढ़ने की भरपूर गुंजाइशें एवं संभावनाओं के सिरों को आप अपने साथ में बनाकर चलते चले जा रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर और एवं छोर की व्यवस्था कही जाएगी। इसके अलावा इस समय अंतराल में जो सबसे बड़ी बात आपके समक्ष निकल कर आने वाली होती है वो ये कि इंटीरियर संबंधी कामकाज हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज हो गया। आप अपनी नेटिव प्लेस के साथ किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाकर चलना चाहते हैं, वो जर्नी भी पर्पसफुली आपके लिए इवॉल्विंग प्रोसेस को ही बढ़ाती हुई कही जाएगी। सुखद स्तर पर होते हुए खर्च जीवन यात्रा को नव स्पंदन के साथ जोड़ रहे हैं। मदर की हेल्थ को लेकर हल्के फुल्के कंसर्न्स यहाँ 5 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक आपके साथ में रह सकते हैं, जिनसे भरपूर स्तर पर आपको संभलने की आवश्यकता स्वयं के लिए रहने वाली रहेगी। ये गौर करते हुए चलिएगा। वाहन संबंधित सुख बड़ी सरलता के साथ आपके लिए बढ़ने की तैयारी कर सकता है। वहीं पंचम भाव के लिए हम बात करते हैं तो पंचम के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। ऐसी स्थितियों में पंचमेश का लाभ भाव में होना आपके स्टॉक मार्केट की जो पुरानी पोजीशंस है उसके साथ में एक अलग पॉजिटिविटी स्टेबलाइज करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपकी यात्रा की तीव्रगामिता को निर्धारित क्रम के साथ में और अधिक व्यवस्थित करके चलता है। उस एक धारा प्रवाह आधार को अपने जीवन में एक अलग रंगत और संगत देते हुए आप चलने का प्रखर प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ, टेक्निकल फील्ड के साथ, अनुशासन जहाँ बहुत आवश्यक होता है, वर्दीधारी नौकरी की तैयारियों के साथ आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष नज़र आने की तैयारी है, उसको अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं ये याद रखिएगा कि पंचमेश लाभ भाव में होकर शुक्र राशि स्थान में होकर धन भाव को और शुक्र को देखने वाले होंगे। ये जो घेरा आप पूरा ही देख रहे हैं ये आकस्मिक धन लाभ के संकेतों की अवस्थाओं को आपके साथ निर्मित करता है और जीवन की जागृति को कुशलतापूर्वक आपके समक्ष रखने वाला होता है। उस ऊर्जा की प्रमुख प्रतिध्वनि को अपने साथ आप पहचानते हुए आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं उन्हें ट्रैवल आदि में विशेष ख्याल रखना चाहिए। हल्के से भी स्तर पर आपको कोई पशुपेश और परेशानी नज़र आती है, प्रॉबेबल और पॉजिटिव ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर चलने की अप्रोच को आप रखिएगा। 6th हाउस के साथ में बात करते हैं तो 6th भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना ये बताता है कि ऋण संबंधी स्थितियों में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन लोन को चुकाने में और किसी भी तरीके की उधारी को चुकाने में प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि 6th भाव पर है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। डाइजेस्टिव और ब्लड को रिलेट करते हुए कंसर्न, ये 2 स्थितियां ज़रूर है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव ये याद रखें कि समय इतना सार्थक है कि आप किसी भी इलाज को परिवर्तित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से और अधिक सकारात्मक पक्ष आपके साथ में नज़र आने वाला होता है। कोई भी दुविधा नहीं। जो भी कामकाज आपके लिए एक्सपोर्ट और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है वो तो और अधिक बेहतर गुंजाइशों को समाहित करता चला जा रहा है। 7th भाव की यात्रा को तय करते हैं तो 7th भाव के अधिपति 9वें भावस्थ क्रम में बृहस्पति राशि स्थान में। बृहस्पति अपने ही राशि स्थान को, व्यापार भाव को और व्यापार भाव के अधिपति को देखते हुए, इसलिए बिजनेस की पोजीशन में आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप बड़े रुपए पैसे को लगाकर कामकाज में और अधिक स्थिरता को लेकर आना चाहते हैं, 10 से 15 वर्षों की तैयारी करना चाहते हैं, मन में हिचक है कि क्या करें, उस हिचकिचाहट को हटाकर निर्णय की तरफ जाना और उस निर्णय के बोध के साथ में जीवन यात्रा को रखना आपके लिए विशेष संकल्पदायक स्थितियों का आगमन कहा जाएगा।
और इसके अलावा ये गौर करते चले जाइएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर सहयोग आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो मनमुटाव भी हो रखे थे, घर से निकले तो अव्यवस्थित होकर घर में आए तो और अधिक अव्यवस्थित हुए, वो गुंजाइशें बढ़ रही है। हम जा रहे हैं तो खुश होकर और हम लौट रहे हैं तो संतोष की प्राप्ति के लिए वो अवस्थाएं आपके साथ बहुत गहरे से मौजूद है। तो वहीं जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर यानी विवाह संबंधी स्थितियों की तरफ अभी तक अग्रगामी नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस बहुत अच्छे से निकल कर आने वाले हो जाते हैं। अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो अष्टम में राहु है। हिडन प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है और रिसर्च संबंधी कामकाज में दुविधाएं निकल कर आ सकती है। भाग्य का सहयोग ऐसे कार्यों में नहीं है, परंतु जहां भूगर्भीय व्यवस्थाओं से संबंधित कामकाज होते हैं वहां भाग्य का अप्रतिम सहयोग आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जहां से पूरा गेम चेंजिंग बेस जो निकल कर आता है वो आपके साथ में रह सकता है। जो आप वीज़ा को रिलेट करते हुए इश्यूज़ के साथ में डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को देख रहे थे, वो धीरे धीरे हटने वाले होंगे। आकस्मिक तौर पर वहाँ से समस्याओं का समाधान निकल कर आने की जो तासीर है वो निकल कर आती हुई प्रतिबिंबित अभी हाल फिलहाल नहीं होती। नवम भाव में शनिदेव की स्थितियां है, इसलिए बृहस्पति राशि स्थानक आधार में शनिदेव का होना आपके लिए उच्च शिक्षा संबंधित क्रम के साथ और अधिक गतिशीलता को बढ़ाने की प्रवृत्तियों को उजागर करता है। आपके लिए यहाँ पर यांत्रिक विद्याओं से संबंधित स्थितियों में और बेहतरी निकल कर आती है। बृहस्पति के दृष्टि संबंध का आधार आपके भीतर के आध्यात्मिक तेज को और अधिक बढ़ाता है, उसके ओर एवं छोर को और अधिक रसास्वादन देने का कार्य करता है। मंत्र जाप की महिमा, नाम जप की महिमा के साथ में चलते हुए जिस ओर छोर को आप थामना चाहते हैं वो व्यवस्था आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। वहीं दशम भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम में है, शुक्र और राशि स्थानक आधार के साथ में है, इसलिए इस स्पष्टता को अपने साथ इंगित करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि कर्म से पूरा लाभ आपके साथ में निर्दिष्ट होता चला जा रहा है। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा आपके मानस पटल पर अंकित बिल्कुल नहीं है। पिता से जो वैचारिक गतिरोध चल रहे थे उससे हटकर जीवन यात्रा को व्यवस्थित करना और आगे की तरफ बढ़ाते चले जाना, ये पूरी सारगर्भित ताकत आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारियों के साथ में रहेंगे। इस बात पर पूरा गौर करते चले जाइएगा, इस व्यवस्था को अपने भीतर तक अनुमोदित करते चले जाइएगा। तो वहीं पर वर्दीधारी नौकरी पेशा जीवन में आप जुड़े हुए हैं तो नाम बहुत अच्छे से अंकित होता है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। लाभ भाव में मंगल है, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो महानुभाव अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरी बहुत अच्छे से उजागर रहती हुई प्रतिध्वनित होती चली जाती है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी मंगल योग कारक है, शुक्र राशि स्थान में है। शुक्र को देखते हुए हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन में जो पेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इसमें बहुत अच्छे से चलते चले जाइएगा। द्वादश भाव में बुध की स्थितियां सकारात्मक पक्ष को निर्दिष्ट करती है, संभावनाओं का उदय लेकर आती है, निवेश में प्रवेश की यात्राओं को और अधिक सार्थक करती है और इसके अलावा विदेश संबंधित कार्यों के साथ में धीरे धीरे ही सही यदि आप वहाँ रह रहे हैं तो वृद्धि है। इसके अलावा जो वीज़ा को रिलेट करते हुए कंसर्न है, जैसा हमने राहु के साथ भी कहा था, वो उजागर हो सकते हैं। शुरुआती 15-16 दिनों में अनिद्रा से संबंधित स्थितियों से संभलिएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2026 का मासिक राशिफल। अब इसी तरह से अपनी उपस्थिति को आपके समक्ष दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।